सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं सतीर्थवीर प्रभु का जग में प्रवरते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निरविकारी आराधना प्रवर्ते। आज 11वें श्रेयांसनाथ भगवान का निर्वाण दिवस है, मोक्ष कल्याणक है। उसके प्रसंग में हम उनके चरित्र पे चर्चा करेंगे, क्योंकि अक्सर पार्श्वनाथ भगवान का चरित्र भी सबको पता होगा, महावीर भगवान का भी चरित्र पता होगा, आदिनाथ भगवान का भी चरित्र पता होगा, लेकिन ये जो उसके बाद वाले अजितनाथ भगवान से लेकर के बीच के जितने भी तीर्थंकर हैं उन पे कभी चर्चा ही नहीं होती। आपने देखा होगा प्राय। और जो स्वाध्याय करते हैं, 24 तीर्थंकर पुराण पढ़ते हैं, उनको तो हो जाएगा, लेकिन ये इस पर चर्चा ही नहीं होती। पर आज प्रसंग है, इसलिए प्रासंगिक चर्चा होना जरूरी है। एक प्रसंग तो आज है रक्षाबंधन पर्व, जिसे हम लोग कहते हैं, और लोक में राग के पर्व, राग के रूप में, त्योहार के रूप में मनाते हैं कि बहन भाई को राखी बांधे, रक्षा का ये करे। पर कौन किसकी रक्षा करे, कैसी रक्षा, कैसा बंधन, व्यर्थ विकल्प करे रे। तो ऐसा ही जगत में ये राग का चलता है। अपने यहाँ जैन दर्शन में, जैन धर्म में एक भी पर्व राग का नहीं है। आप देख लेना, कोई भी पर्व राग का नहीं है। वैराग्य के पर्व होंगे, आराधना के पर्व होंगे, लेकिन राग को बढ़ाने वाले पर्व नहीं होंगे। ये वैराग्यमय पर्व होते अपने यहाँ। तो आज जो पर्व है, एक तो वात्सल्य का अपन रात्रिकालीन प्रासंगिक संगीतमय कथा में देखेंगे, और अभी जो श्रेयांसनाथ भगवान के चरित्र पर चर्चा करना है, इसका मैं अभी अभी पद्य लिख करके आ रहा हूँ, इसलिए हमारा थोड़ा आने में विलंब हो गया। इसकी जो पद्य रचना है, ये बाल ब्रह्मचारी सुनील जी शिवपुरी वालों ने लिखी है। आप सब उनके नाम से परिचित ही होंगे, ब्रह्मचारी भैया जी है, उनकी लिखी हुई है। और अचानक मुझे जब पूरा महार्ग हुआ तब विकल्प आया, मैंने बोला आज तो प्रासंगिक चर्चा ये होनी चाहिए, क्योंकि उनके जीवन के बारे में तो सबको पता होना चाहिए कि कैसे वो श्रेयांसनाथ भगवान का निर्वाण हुआ, कितनी आयु थी, कितने गणधर थे, पूर्व भाव में कैसे क्या उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांधी थी। ये पूरा वृत्तांत आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जैन पुराणों की मंगलमय गाथा गाते हैं, प्रभु श्रेयांस का मंगलकारी चरित्र सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, यासो जीवन बने महान। आप सबको ये लाइन बोलना है, तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि सुबह से आप लोग विधान में और जल्दी जल्दी आगे हो 6:30 बजे के, तो नींद भी आ सकती है, नाश्ता भी सबने किया है, इसलिए थोड़ा सा बीच में आपको एक लाइन गाने का मौका मिल रहा है। प्रभु श्रेयांस का मंगलकारी चरित्र सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण, यासो जीवन बने महान। बहुत सुंदर प्रकरण है। पुष्कर द्वीप पूर्व विदेह, क्षेम पुरी नगरी सुजान, नलीन प्रभन रप राज करे, समकित से भूषित धीमान। परिणति में स्वानुभूति के झरने झरते हैं, प्रभु श्रेयांस का मंगलकारी चरित्र सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, यासो। इतना तो गाओ भाई। हाँ देखो, अब हम आप सबको ले चलते हैं, अभी वर्तमान में तो उनका मोक्ष हुआ, लेकिन उससे पूर्व भाव, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति कब बनती है पता है आपको? जो 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर होते हैं, समझो इस भाव में तीर्थंकर प्रकृति बांधी, उसके बाद होगा स्वर्ग का भाव, उसके बाद तीसरे भाव में तीर्थंकर बन करके मोक्ष जाते हैं। ऐसा 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर जो बनते हैं, उनका ऐसा नियम है। तीर्थंकर प्रकृति बांधी, फिर स्वर्ग जाएंगे, फिर मोक्ष जाएंगे तीर्थंकर बन के, ऐसा विधान है। अब कहां पर जन्म हुआ, माने यहां पर पहले भाव की बात करते हैं, उसके बाद स्वर्ग, फिर मोक्ष। पुष्कर द्वीप, कौन सा द्वीप है? पुष्करवर द्वीप है ना। और उसमें पूर्व विदेह में, आपके कोई रिश्तेदार रहते हैं पूर्व विदेह में दिलीप भाई?
हैं। जैसे राजकोट बोले, जूना ये अपना जामनगर बोले, अहमदाबाद बोले तो अपने को याद आता है, अरे हमारे वो रहते हैं। आपके कोई रहते हैं रिश्तेदार? कौन है? तीर्थंकर, हमारे सीमंदर नाथ भगवान, वो वहां के रिश्तेदार है हमारे, क्योंकि ये तो बॉडी का रिलेशन है और वो सोल का रिलेशन है। हम भी आत्मा, वो भी आत्मा, तो सिद्धों से रिश्तेदारी तो होनी चाहिए। तो पुष्कर द्वीप में पूर्व विदेश क्षेत्र के अंदर क्षेमपुरी नाम की नगरी थी। वहां पर नलिन प्रभ नाम के राजा राज करते थे, और वही हमारे चरित्र नायक है, नलिन प्रभ राजा। और वो सम्यक दृष्टि थे। पूर्व से तैयारी तो सब चलती आती, तीर्थंकर बन रहे थे, ऐसे थोड़ी ना बनेंगे। और परिणति में स्वानुभूति के झरने झरते थे, अनुभव होता था, सतत अनुभव, सतत आत्मा का अनुभव होता था नलिन प्रभ राजा को। और कैसा जीवन था उनका, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जी। आत्म रस के पान सो विष रस से शून्य जीवन, काल लगे ग्रहवास आनंदमय लागे मुनि जीवन। जो कमल कर दम मध्य यो ही अलिप्त रहते हैं, प्रभु श्रेयांस का मंगलकारी चरित्र सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, या सो जीवन बने। आत्मरस का पान करते थे, और इस आत्मरस के पान के सामने ये बाहर का ग्रहवास में जीवन विष जैसा लगता था, और ऐसा वो नलिन प्रभ राजा को लगता था। और ये ग्रहवास काल के समान लगता था, ग्रहवास इष्ट नहीं लगता था। क्यों? घर में ज्ञानी रहते हैं, लेकिन कैसे रहते? जैसे कमल कीचड़ में रहता है, कमल कभी भी उसका स्पर्श नहीं करता। दूर से देखेंगे तो स्पर्श करता हुआ दिखेगा, 14वीं गाथा, लेकिन निकट जाकर के देखेंगे तो स्पर्श किया ही नहीं है। और श्रेयांस प्रभु, और फिर क्या घटना घटित हुई नलिन प्रभ राजा के भाव में। एक दिन घटना ऐसी घटित हुई, वापिकाएं सूखी थी और उसमें पानी भर गया। माने ऋतु के फल आने, ऋतु अभी समझो आम की ऋतु नहीं है, अभी आम की ऋतु नहीं है, और आम के वृक्ष लग जाए, आम के फल आ जाए, चारों ऋतुओं के फल आ गए, तीनों ऋतुओं के फल आ गए, और खूब सब परिवर्तित हो गया। सूखा था वो, फूल पल्लवित हो गए। सबने देखा ये क्या हो गया, माली देख रहे ये क्या हो गया। और उसी समय क्या हुआ देखो, भगवान अनंत केवली पधारे, खुशियां थी चहुं ओर, प्रचुर स्वसंवेदन करते परमानंद जराते हैं। प्रभु श्रेयांस का मंगलकारी चरित्र सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, या सो जीवन बने महा। और उसी समय अनंत केवली पधारे। अनंतनाथ भगवान नहीं, वो तो बाद में हुए, ये अनंत नाम के केवली थे, वो पधारे। बोलो अनंत केवली भगवान की जय हो। नाम था उनका अनंत केवली। और वहां पर क्या होता है, क्योंकि जब कोई केवली परमात्मा आते हैं, उनका समोषण आदि आता है, तीर्थंकर परमात्मा आते हैं, तो सब ऋतुओं के फल आ जाते हैं। वापिकाएं सूखी, नदी सूखी और पानी भर जाता है, और सब ऐसा हो जाता है, जितने योजन में उतना उनका समोषण होता है। किसी भी तरह का दुर्भिक्ष नहीं फैलता है, किसी भी तरह का अकाल आदि नहीं होता है। ये उसका प्रभाव होता है, समोषण का, अतिशय का प्रभाव होता है, केवली परमात्मा का प्रभाव होता है ऐसा। और फिर वहां क्या हुआ, द्वादशांग का ज्ञान हुआ, पर सहज ज्ञान को भाई। कितना ज्ञान हो गया? द्वादशांग का। और वो किसको भा रहे? सहज ज्ञान को, क्योंकि ये सारा चमत्कार सहज ज्ञान का है। सहज ज्ञान का आश्रय करने पर अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान, सब ज्ञान प्रकट होता है। और सहज ज्ञान को भूलने पर कुछ भी नहीं होता, मिथ्यात्व होता है, अज्ञान होता है। कर्म कृत वो क्षयोपशम ज्ञान को, वो तो भिन्न लखा। ये कोरी कथा नहीं है, इसमें सब भेद विज्ञान की बातें आ रही है, द्रव्यान योग का विषय आ रहा है। क्षयोपशम ज्ञान जो है उसको कर्मकृत जान रहे हैं, और कर्मकृत है इसलिए आत्मा से भिन्न है, ऐसा भिन्न देख रहे हैं। ज्ञायक भाव ज्ञप्ति क्रिया को उर में भाते हैं, प्रभु श्रेयांस का मंगलकारी चरित्र सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण,
नयासो जीवन वने महा। ज्ञायक भाव को भा रहे हैं। और ज्ञप्ति क्रिया, ये समय सार जी की 270 नंबर की गाथा की टीका में आया। ज्ञानमय पने के कारण सतरूप अहेतुक ज्ञप्ति ही जिसकी एक क्रिया है। ज्ञप्ति मतलब जानन जानन क्रिया। ये समय सार की बात आ रही है इसके अंदर। क्या समझ रहे हैं वो? ये ज्ञप्ति मेरी एक क्रिया है, ये सब मैं नहीं हूं। और उसी समय क्या हुआ? आत्म भावना भाते परमानंद जरे उर्माय, सभी जीव वेदे ऐसा आनंद भावना और माय। और वहां पर उनका अनंत केवली का समागम मिला। और अनंत केवली का समागम देख करके प्रचुर स्वसंवेदन की भावना हुई कि जैसा सुख इनके पास है, जो छठवें सातवें में झूल रहे हैं, ऐसा मेरे को भी चाहिए। दीक्षा धारण कर दी। बोलो नलिन प्रभा मुनिराज की जय हो। और फिर दीक्षा लेने के बाद केवली भगवान का समागम। और वहां पर क्योंकि जो क्षायिक सम्यक दर्शन होता है वो कहां पर होता है? केवली भगवान के पाद में। और यहां पर उनको क्षायिक सम्यक दर्शन हुआ। और सहज ही 16 कारण भावना भाते दिखाते हैं, प्रभु श्रेयांस का मंगलकारी चरित्र सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, यासो जीवन बने माँ। और जो प्रचुर स्वसंवेदन का वेदन ये नलिन प्रभा मुनिराज कर रहे थे, भावना ऐसी हुई कि जगत के ये जीव जो संसारी प्राणी है कितने दुखी है, ये सारे जीवों को ये मार्ग मिले, सारे जीव इस चैतन्य आनंद का अनुभव करे और प्रचुर स्वसंवेदन का वेदन करे, सबके सुखी होने की भावना भाई, 16 कारण भावना भाई। और फिर क्या हुआ? तीर्थंकर प्रकृति बांधी। अब देखना एक बात समझने वाली है। अभी तीर्थंकर प्रकृति इस भाव में बांधी, फिर आएगा स्वर्ग का भाव, फिर वो जन्म लेंगे। पर उदय कब आएगा? कि जब 13वें गुणस्थान, माने जब वो केवल ज्ञान की प्राप्ति करेंगे ना, तब तीर्थंकर प्रकृति का उदय आएगा। तब तक बंद होगा, तब तक प्रकृतियां का बंद होता रहेगा उनका, ऐसा रहता विधान। और फिर वहां क्या किया नलिन प्रभा मुनिराज ने? कर समाधि स्वर्ग 16वें में इंद्र पद पाया, चैतन्य पद सन्मुख अपद लागे आपदा सा दिखाया। कर आयु पूर्ण सिंहपुरी में अवतार लेते हैं, प्रभु श्रेयांस का मंगलकारी चरित्र सुनाते हैं। सुनो जी पुराण यासो जीवन। समाधि पूर्वक देह का त्याग किया, आयु पूरी हुई और 16वें स्वर्ग में इंद्र का पद पाया। और फिर इंद्र का पद बाहर में मिला, वो कैसा लगेगा उनको? अरे चैतन्य पद के सामने वो इंद्र पदक भी अपद भाषित होने लगा। अरे इसमें मजा नहीं। कहां तो हम दिगंबर मुनि अवस्था में 6वें 7वें गुणस्थान में झूलते थे, और वहां पर क्या हुआ? चौथा हो गया, माने प्रमोशन नहीं हुआ, डिमोशन हो गया। सोचो कैसा लगे वहां पर 6वें 7वें का आनंद और वहां चौथे गुणस्थान का। और फिर आयु पूरी करके सिंहपुरी में अवतार लेते। अभी हमारे चरित्र नायक अवतार लेंगे। अब क्या होता देखो, काशी देश, बनारस नगरी और उसमें सिंहपुरी। कौन सा देश? काशी, उसमें बनारस नगर और उसमें सिंहपुरी। यदि आप बनारस गए हो तो वहां पर श्रेयांसनाथ भगवान का, तो यहां पर जन्म हुआ उनका। और क्या हुआ? वहां के राजा थे महाराजा विष्णु। कौन थे? महाराजा विष्णु। उनकी पत्नी का नाम है सुनंदा और उनके गर्भ से इनका जन्म होने वाला है। लेकिन स्वर्ग में थे, 6 महीने की आयु बाकी थी, और वहां 6 महीने पहले ही नगरी में क्या हुई? रत्नों की वर्षा। 6 महीने पहले ही, अभी जन्म भी नहीं हुआ है, उसके 6 महीने पहले रत्नों की वर्षा। उसके बाद 9 महीना होगी, उसके बाद 1 महीना होगी, टोटल 15 महीने रत्न बरसते हैं। तो भैया कोई उठाता होगा दिलीप भाई? रत्न बरसते हैं। जैसे कई बार तो लोगों को देखा होगा, पानी जहां पर कम आता है ना और बारिश होती है तो बाल्टी रख देते हैं, तगारा रख देते, कुछ रख देते ना। पानी नहीं आता है तो कम से कम बारिश का पानी तो काम आएगा। तो रत्न बरस रहे तो कोई ने रखा होगा कुछ कि थोड़ा बहुत अपन लेके जाओ। अरे जहां तीर्थंकर प्रभु का जीव जन्मने वाला होता है ना, कोई भी जीव वहां दरिद्री नहीं, सब सुख साता से रहते। अरे 3 लोग के नाथ आने वाले हैं, वहां क्या कमी? कोई उठाता नहीं है, ऐसी बात है। अब कोई प्रश्न करे, हाँ वही तो कह रहा है, कोई उठाता नहीं, कोई लेता नहीं है कि भैया एक आध ले लो।
कोई नहीं उठाता है। और फिर वो रत्न कहाँ गए? अरे सब पुद्गल के परमाणु ये सब परिणमित हो जाते हैं, ऐसी बात है। तो वहां पर देखो क्या हुआ। काशी नगरी सिंहपुरी विष्णु नृपराज करे, अरे मात सुनंदा की रत्न कुची में प्रभुवर आकर राजे, वर्षा रत्न देविया मात की सेवा थे करते, प्रभु श्रेयांस का मंगलकारी चरित्र सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण या सो जीवन बने। काशी नगरी में सिंहपुरी में विष्णु राजा राज करते थे। उनकी जो पत्नी थी सुनंदा, उनके गर्भ में हमारे चरित्र नायक श्रेयांसनाथ भगवान का जीव आया। अब गर्भ में आए तो श्रेयांसनाथ भगवान का जो जीव है गर्भ में, तकलीफ होगी कि नहीं होगी? माता के गर्भ में आए तो अपन तो पढ़ते हैं पहली ढाल में कि जननी उदर वस्यो 9 मास अंग सकुचते पायो त्रास। ऐसे ऐसे होते हैं, बताओ उनको कष्ट होगा? मम्मी को तो कष्ट होगा, उल्टी होगी, पेट में दर्द होगा, जैसे सामान्य जीवों को होता है ऐसा। माता को नहीं कष्ट रत्न पिटारे जो भरे, कि मां को भी कष्ट नहीं और पुत्र को भी कष्ट नहीं। और पता है आपको, जब बाल तीर्थंकर का जीव गर्भ में आता है शिशु अवस्था में, तो जैसे भगवान मंदिर में विराजमान है ना, ऐसे हाथ पे हाथ धरे हुए वैसे रहते वो दिलीप भाई, वैसे जैसे भगवान मंदिर में, वैसे कोई कष्ट नहीं, ऐसा उल्टा मुंह हो कैसे हो फिर ऐसा निकालो, ऐसा कुछ नहीं होता है। एकदम भगवान की तरह ऐसी ही मुद्रा पेट में रहती है, कोई कष्ट नहीं, ऐसा होता है अतिशय। और वहां पर माता की सेवा करने वाली देवियां होती है, आपने सब पंचकल्याणक में देखा होगा। आगे क्या हुआ? ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी की महिमा को विस्तारे, फिर फागुन कृष्णा एकादशी को प्रभु जन्म लेते हैं, प्रभु श्रेयांस का मंगलकारी चरित्र सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण या सो जीवन बने। बोलो श्रेयांसनाथ भगवान के जन्म कल्याणक की। और जब जन्म होता है तो क्या होता है? और जब जन्मे तीर्थंकर फिर सारी वसुधा पर एक हर्ष छाया, के चारों ओर हर्ष छाया। चारों ओर मतलब ऊपर नीचे इधर उधर सब जगह नीचे। बोले हाँ, नरकों में भी जिस समय प्रभु का जन्म हुआ, बाल तीर्थंकर का जन्म हुआ, उस समय क्या हुआ? तिहु लोक में आनंद भयो, नरकों में साता थी भई। नरकों में भी क्षण मात्र के लिए साता हो गई। लेकिन पता है आपको, नारकी जीवों ने उस साता का प्रयोग ज्ञाता देखने के लिए कर लिया। जिसकी पात्रता थी, भली होनहार थी, सम्यक दर्शन का काल आ गया था, तो उस साता को ज्ञाता में परिवर्तित कर दिया। उस साता के काल में ओह कैसा शांति का वेदन हो रहा है, प्रभु का जन्म हुआ और इतनी शांति है, तो ये प्रभु अपने को प्रभु देखे तो कितनी शांति होगी। और नारकी जीवों की जिसकी योग्यता थी, साता को ज्ञाता में बदल दिया और वह सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर दी। मेरू पर अभिषेक चहुओर खुशियां थी छाई, देवगण भी मित्र बने वहीं पर रहते हैं, प्रभु श्रेयांस का मंगलकारी चरित्र सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण या सो जीवन। मेरू पर्वत पर अभिषेक हुआ, कितने कलशों से होता है? 1008। और एक एक कलश का वर्णन करें ना, एक कलश इतना बड़ा, योजन योजन, इतना चौड़ा, इतना गहरा। आजकल का कोई बालक हो तो बह करके चला जाए एक ही कलश में। लेकिन हाँ, बताओ, बता रहे दीदी, एक योजन का मुख, 4 योजन का पेट और 8 योजन गहरा। सोचो कितना पानी होगा, पर कुछ नहीं होता। बताओ, माने तद्भव मोक्षगामी वज्र ऋषभ नाराज सहनन। और ऐसा देखो तीर्थंकर के जीव का प्रभाव। और वहां देवगण मित्र बनकर वही रहते। अपने बच्चों को तो बोलना पड़ता है,
खोटे दोस्त की संगति नहीं करना, उसके साथ मत खेल, उसके साथ मत खेल, ऐसा खेल वैसा खेल बोलना पड़ता है। और वहां पर वैसे मित्र बनते ही नहीं है, ये जो खोटी बात बताए। देवगण स्वयं आते हैं और उनके साथ खेलते हैं, कभी घोड़ा बन जाएंगे, कभी कुछ बन जाएंगे, माने उनके लिए पूरा बालपन जो होता है उस बालपन की व्यवस्था पूरी होती है। वस्त्र स्वर्ग से आते हैं, सारी व्यवस्था स्वर्ग से होती, बताओ, ऐसी व्यवस्था है। और वहां पर अब उनकी आयु सुनो, श्रेयांसनाथ भगवान की आयु 84 लाख वर्ष, आदिनाथ की थी 84 लाख पूर्व, इनकी 84 लाख वर्ष। अब क्या हुआ, 21 लाख वर्ष तो व्यतीत हो गए। कितने व्यतीत हो गए? 21 लाख वर्ष व्यतीत हो गए और युवा काल आया। कौन सा आया? क्योंकि 21 21 फोर कितने हुए? 84 हो गए। तो ये बालपन है वो 21 का, उसके बाद युवा आया, फिर प्रौढ़ और फिर वृद्ध, अपनी भाषा में अपन बोले तो 21 लाख वर्ष पूरे हुए और वहां पर युवा अवस्था आई। और युवा अवस्था में प्रवेश किया। पिताजी ने बोला, बेटा तुम अब युवा हो गए हो और तुम्हारे विवाह के लिए हम सोच रहे हैं। ठीक है पिताजी, जैसा आप उचित समझे। अब उनको वैराग्य तो था, क्योंकि घर में ही वैरागी ज्ञानी थे तो, लेकिन ग्रस्त जीवन उनके जीवन में था, योग था। तो विवाह होता है और फिर पुत्र को योग्य जाना, तो वहां पर क्या किया, पिता ने उनका राज तिलक कर दिया और ग्रस्त जीवन में उन्हें प्रवेश कर दिया। श्रेयांसनाथ राजा के रूप में अब बन गए वो। और वहां पर क्या हुआ, राज तिलक कर सिंहपुरी को खुशियां है देते, उस अध्रुव राज में ध्रुव साम्राज्य को ना विसरे। संसार में एक क्षण को भी समय सार ना विसराए। ऋतु वसंत के आगमन के पूर्व वन विहार करते, प्रभु श्रेयांस का मंगलकारी चरित्र सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, या सो जीवन बने। और क्या हुआ, पिता ने तो उनको राज तिलक कर दिया, वे राजा बन गए। और काशी के अंदर, अरे 3 लोक के नाथ गृहस्थ दशा में राजा बने, तो उस नगर में कोई प्रॉब्लम होगी? अरे उनका पुण्य का ही प्रभाव होता है कि कोई कंप्लेन नहीं आती, सब शांति से रहते हैं और वो अपनी आराधना शांति से करते। ऐसा होता है पुण्य का प्रभाव, कि कुछ करना नहीं पड़े। अपने गुरुदेव श्री देखो, पूज्य गुरुदेव श्री, उनको दुकान में बैठते थे, खूब ग्राहकी आती थी, तो उनके जो बुआ के लड़के थे क्या बोलते थे कि तुमको शास्त्र पढ़ना है, यही बैठ के पढ़ो, लेकिन दुकान में बैठो। क्यों? जब भी वे बैठे तो कस्टमर बहुत आए, ग्राहक बहुत आए, तो बोले पढ़ना है तो यही पढ़ो। मैंने पुण्य प्रभाव ऐसा होता है जो महापुरुष होते हैं उनका, कि उनको कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप सब व्यवस्था होती। और वहां क्या हुआ, अध्रुव राज्य जो है, ये बाहर का राज्य अध्रुव है, और उसमें ध्रुव साम्राज्य को नहीं भूल रहे। अध्रुव ये संसार में समय सार को एक समय के लिए भी नहीं भूल रहे, ऐसी उनकी दशा थी। और वसंत ऋतु आने वाली थी, उसके पूर्व ही वो वन की ओर जाते हैं, क्योंकि उस जमाने में गार्डन वगैरह तो ऐसा क्या होता। वसंत ऋतु आए तो वन में जाते थे, वन के अंदर जंगल में, आजकल के लोग ट्रैकिंग करने जाते जंगल में देखा जाए तो उस जमाने में जाते थे। और वहां पर क्या हुआ, क्योंकि पहले भी वो गए थे, वहां पर एक वृक्ष हरा भरा देखा था। और जब वसंत ऋतु के पूर्व गए, पतझड़ बोलते, पतझड़ अपनी भाषा में, सारे पत्ते खिल गए, फूल खिल गए और ठूट का ठूट खड़ा रहा। ये देख करके क्या हुआ, अपन भी कितना देखते हैं, अंदर में कुछ होता है, कितने महापुरुष हुए, कितने ज्ञानी हुए, सफेद बाल को देख करके वैराग्य आ जाता है। दिलीप भाई, सफेद बाल को, मेहुल भाई, यहां तो एक बाल सफेद दिखे ना तो आईने के अंदर ऐसा ऐसा करेंगे, अरे यार हाथ में नहीं आता है, ऐसा ऐसा करेंगे, एक सफेद बाल दिखे तो। और यहां एक सफेद बाल में वैराग्य आ जाता है। अब कह रहे पूरे सफेद हो जाए तो क्या करते हैं, डाई लगा देते कि गलती से वैराग्य ना आ जाए। और पूरे आधे चले जाए तो, आधा चांद आ जाए तो भी वैराग्य नहीं आता है। पूरा चांद आ गया तो भी वैराग्य नहीं, कि पहले घने बाल थे, काले बाल थे, बचपन में कैसे थे, युवा में कैसे थे, सफेद हुए और फिर बाल चले गए, फिर भी वैराग्य नहीं आ रहा है। बताओ कि भैया ये अपने को लगता है कि सफेद बाल को वैराग्य आया, ऐसा नहीं। स्वभाव को नित्य और इसको अनित्य जाना, स्वभाव को सार जाना और इसको असार जाना, तब वैराग्य था। अस्थि पूर्वक नास्ति होती, बाकी तो कितना देखते हैं। नीलांजना का मृत्यु देखा और मृत्यु देख करके वैराग्य। अपन ने कितने मृत्यु देखे, कितने के शमशान यात्रा में गए अपन,
बताओ कितने को वैराग्य है? आजकल तो वैराग्य शून्य हो गया है। शमशान यात्रा में भी जाते हैं, वहां पर छोड़ के आए और बाजार में नाश्ता कर रहे, चाय पी रहे। बताओ कहां से वैराग्य आए? ऐसी बात है भैया। और वहां क्या हुआ? पत्र पुष्प विहीन वृक्ष लख प्रभु विरक्त है हुए, जागा सहज वैराग प्रभु दीक्षा लेने वन में गए। प्रभु श्रेयांस का मंगलकारी चरित सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण या सो जीवन बने। अब देखो, पिता ने पुत्र को राज तिलक किया, अब ये श्रेयांसनाथ राजा, अब दीक्षा लेने का तो भाव आया, लेकिन ऐसे थोड़ी ना जाएंगे, राजगद्दी कोई बनाना पड़ेगा। तो उनका जो पुत्र था उसका नाम था श्रेयस कुमार। क्या नाम था? इनका नाम श्रेयांस, उन पुत्र का नाम श्रेयस कुमार। और उसको राज तिलक किया और फिर वन की ओर प्रयाण किया। और कितना समय बीत गया था? 63 लाख वर्ष। ये कहानी में तो फटाफट करना पड़ेगा। 21 लाख की उम्र में क्या हुआ? उनको शादी हुई, राज तिलक हुआ, और या 63 लाख तक ग्रस्त दशा में रहे। सोचो, 21 लाख हो गया बालपन पूरा, और 21 लाख से लेकर के ये 63 लाख, कितना होगा? तीन, मतलब त्रिभाग हो गया। हाँ, 63 लाख वर्ष, इतना टाइम तक वो ग्रस्त दशा में रहे। और फिर वैराग्य आया, और फिर क्या हुआ? 63 लाख की अवस्था में प्रभु घर को है त्यागे, फागुन कृष्ण एकादशी प्रभु धरा दिगंबर वेश। 1000 नृप आनंद माही धारा आनंदमय वेश। प्रभु श्रेयांस का मंगलकारी चरित सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण या सो जीवन बने। 63 लाख वर्ष तक घर में रहे और फागुन कृष्ण एकादशी को नग्न दिगंबर मुनिराज की दशा धारण की। बोलिए श्रेयांसनाथ मुनिराज की जय हो। और वहां जब उनका दीक्षा का प्रसंग आता है तो देवलोक जो होते हैं लोकांतिक देव, उनके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। अब वो ले नहीं सकते संयम, पर भावना इतनी प्रबल होती है वो ज्ञानी देवों की। वहां पर पांचवा स्वर्ग है ना, ये लोकांतिक देवों का, ब्रह्मचारी होते और भावना भाते। अरे वहां पर देवांगनाएं नहीं होती उनके पास, और भावना भाते, अरे हम भी ऐसे संयम को धारण करें। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हरे घड़ी मेरी। अब संयम धारण नहीं कर सकते, लेकिन अनुमोदना करने के लिए लोकांतिक देव आते। नेमिनाथ भगवान का पंच कल्याणक देखा होगा, गर्भ कल्याणक में नहीं आते, जन्म कल्याणक में नहीं आते, और मात्र दीक्षा कल्याणक के लिए आते। राग रंग में नहीं आते ये देव, दीक्षा कल्याणक के प्रसंग में आते। और वहां पर वो श्रेयांसनाथ राजा के साथ 1000 राजा, उनके वैरागी को देख करके वे वैरागी हो गए, और उनने भी राजपद त्याग करके वे भी साथ में दीक्षित हुए। आदिनाथ राजा के साथ कितने हुए थे? 4000। माने देखो, तीर्थंकर यदि दीक्षा लेते हैं तो अकेले नहीं लेते, उनके साथ बहुत लेते हैं, और कितने ही उनके काल में मोक्ष की प्राप्ति करते, उनसे पहले भी कर लेते, ऐसे बहुत जीव होते। और वहां पर क्या हुआ? वैराग्य दृश्य लखी सब वैराग्य को भाते हैं। और वैराग्य भावना, और जिस दिन दीक्षा लेते हैं, चाहे वो तीर्थंकर का जीव हो, चाहे सामान्य कोई अपन भी दीक्षा ले, तो उस दिन, जिस दिन दीक्षा होती ना, उस दिन उपवास होता है। क्या होता है उसी दिन? आज दीक्षा ली और आज आहार के लिए निकल गए, ऐसा नहीं। उस दिन तो उपवास रहता है। दीक्षा लेकर के अपने आत्म स्वरूप का शुद्धोपयोग के लिए पुरुषार्थ करना, ये कार्य रहता है पहले दिन। और यहां इनने 2 दिन तक उपवास रखा। श्रेयांसनाथ मुनिराज ने 2 दिन का उपवास। 2 दिन का उपवास कर नृप नंद राजा के घर हुआ आहार। प्रभु श्रेयांस का मंगलकारी चरित्र सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण या सो जीवन बने महा। 2 दिन का उपवास करके एक नंद नाम के राजा थे। कौन से राजा? नंद नाम के। और आपको ये ज्ञात होगा कि जहां तीर्थंकर प्रभु का प्रथम आहार या आहार होता है, वो उसी भाव से मोक्ष जाता है।
अब सोचो, आहार दान को देने वाला भी, क्योंकि आपने जिनको आहार दिया वो आहार उनको शुद्धोपयोग की आत्मा की वृद्धि के लिए पुरुषार्थ में निमित्त बना, और तुम्हारा आहार निमित्त बन गया तो तुमको निमित्त क्यों नहीं बनेंगे? और वो उसी भाव से मोक्ष जाते जो अपना कौन सा श्रेयांश राजा ने आहार दान दिया था आदिनाथ भगवान को। तो ऐसे ऐसे हर एक जीवन में आप देखना उसी भाव से मोक्ष जाते। अब क्या हुआ कि नंद राजा के घर पर आहार हुआ, छाई खुशियां सिद्धार्थ नगर, नगर था सिद्धार्थ, छाई खुशियां सिद्धार्थ नगर, धन्य धन्य हुआ पंचाचार्य प्रगट कर देव खुशियां मनाते हैं। धन्य है प्रभु के आहार की जय हो। ऐसे सब देव खुशियां मना रहे, खुद आहार दे नहीं सकते, कम से कम अनुमोदना तो कर लो। तो अनुमोदना कर रहे हैं वहां से देव कि धन्य है, पंचाश्चर्य कर रहे हैं वहां पर। और वहां पर प्रभु क्या करते हैं, और फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, मुनि अवस्था थी। मांगे कृष्ण अमावस्या को प्रभु केवल ज्ञान पाया, सहज ज्ञान का अतिशय प्रभु वर ने दर्शाया। खीरी दिव्य ध्वनि धर्म तीर्थ का वर्तन दिखाते हैं, प्रभु श्रेयांश का मंगलकारी चरित्र सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, या सो जीवन बने। माघ कृष्ण अमावस्या के दिन, अमावस्या की तिथि अच्छी है? आपको आप क्या बोलते, गृह प्रवेश करना हो तो अमावस्या के दिन करते हो। नया घर लिया हो, आप क्या बोलते हैं, घर प्रवेश करते हो तो अमावस्या के दिन करते हो। शादी करनी है तो अमावस्या के दिन करते हो। भैया मोक्ष भी अमावस्या के दिन जाना चाहिए कि भैया तिथि जो होती है ना, तिथि, अरे जिस तिथि में अपना कार्य हो जाए वो मंगल है। सम्यक दर्शन करना हो तो आज अमावस्या का दिन है तो करोगे कि नहीं? एकम के दिन सम्यक दर्शन के लिए बैठे, अच्छी तिथि होती है एकम, एक का आंकड़ा। अरे ऐसा कुछ नहीं है। अगर घर में आग लगी हो तो जलते हुए घर में से निकलना हो तो तिथि देख करके निकलते कि आज तो अमावस्या का दिन है, आग लगी है, कल निकलेंगे, ऐसा करते कि नहीं, आग लगी है तुरंत निकलो। ऐसे ही यहां पर ध्यान की अग्नि जलाई, अब इस देह से जल्दी निकलो, और फिर वहां पर केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोलो श्रेयांसनाथ भगवान की जय हो। केवल ज्ञान हो गया प्रभु को। अब क्या होगा, केवल ज्ञान होने के बाद क्या होगा भैया? समोसरण लगेगा, और समोसरण में दिव्य ध्वनि खिरेगी। और दिव्य ध्वनि कैसे खिरेगी? गणधर देव तो चाहिए ना, तो उनके कितने गणधर थे सुनो। कुंथु राज आदि 70 गणधर वहां थे सुखकार। 70 एक श्रेयांसनाथ भगवान के समर्पण कह रहे 70 गणधर, 6500 केवली प्रभु के समराजे सुखकार। श्रेयांसनाथ भगवान के समर्पण में 70 तो गणधर और 6500 केवली भगवान उनके ही समान। बताओ, केवली भगवान 6500। आंख बंद करके देखो वो कैसा दृश्य होगा। आप समोसरण में विराजमान हो, वहां 70 गणधर है, 6500 केवली भगवान, जहां देखो वहां आप भगवान के बीच बैठे हो। सोचो समोसरण में 6500 केवली, 84,000 मुनिवर, 1,20,000 आरी का लखते हैं। प्रभु श्रेयांश का मंगलकारी चरित्र सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, या सो जीवन बने महा। 84,000 मुनिवर और उनके साथ देखो 1,20,000 आरिका माता जी। मन देखो, हर समय आप देखना पुरुष के सामने महिलाओं की संख्या ज्यादा दिखेगी आपको। आरिका 1,20,000। अब उस भाव में तो मोक्ष जाना नहीं आरिका जी को, अब जाएंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। एक देव पे 32 देवांगना होती है स्वर्ग में। अब एक देव को 32 कैसे मिलेगी? कि जब यहां पर धर्म साधना करेगी तभी तो देवांगना बनेगी वो, तभी। इसलिए संख्या का रेशियो ऐसा देखने में आता है। पर एक जगह ऐसी है कि जहां पर महिलाओं की संख्या कम और पुरुषों की संख्या ज्यादा थी। कहां पर? टोडरमल जी साहब की सभा में। टोडरमल जी पंडित जी थे ना, आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब, उनकी सभा में 300-400 महिलाएं और 500-700 पुरुष
आप देखना उनकी सभा का, और प्रसंग पे नहीं, रोज दिलीप भाई, हितेश भाई, रोज इतने लोग सभा में बैठते थे, अपने यहां तो सबको मैसेज डालना पड़े इतना करने तो भी नहीं बैठे। टोडरमल जी साहब, और तभी माइक नहीं था, 300 वर्ष पहले की बात थे। यहां से टोडरमल जी साहब कुछ बोले तो बीच में एक व्यक्ति सुन करके पीछे वाले को बताए, फिर आगे वाले में एक व्यक्ति खड़ा हुए पीछे वाले को बताए, ऐसे लास्ट तक सबको उपदेश मिलता था टोडरमल जी का। आजकल माइक खराब हो तो प्रवचन में कोई बैठेगा, अरे आवाज ही नहीं आ रहा है, बेकार है आवाज, कुछ सुना ही नहीं दे रहा है पंडित जी क्या बोल रहे हैं। लेकिन पिपासु लोग थे, 300 वर्ष पहले टोडरमल जी साहब का सुनने आते थे। जब इतना ग्रंथ इतना अद्भुत लिखा है तो उनके प्रवचन कैसे होंगे? उस जमाने में रिकॉर्डिंग की व्यवस्था नहीं थी, यूट्यूब आ गया होता तो टोडरमल जी का लाइव मिलता अपने को कि कैसे बोलते थे, क्या करते थे, प्रवचन में क्या खुलासे आते थे। लेकिन कोई बात नहीं, जितना मिल गया प्राप्त है वही पर्याप्त है, उसमें अपना काम कर लेना है। और यहाँ पर समूह शरण में यह संख्या थी 63 लाख वर्ष हो गए थे बराबर। अब कितने बच गए? 21। अब 21 लाख वर्ष तक क्या हुआ देखो, 21 लाख वर्ष तक मंगलमय दिव्य ध्वनि वर्षाए, श्रावण शुक्ला पूर्णिमा के दिन प्रभु मुक्ति सो पाए। बोलिए श्रेयांसनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण की जय हो। आज ही के दिन, पूर्णिमा के दिन, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन, आज प्रभु अनंत काल के लिए इस संसार से मुक्त हो गए और अनंत सिद्धों के बीच विराजमान हो गए। और आज हम उनका मंगल चरित्र गा रहे हैं। मुक्त स्वरूप को भाते मंगल दिवस मनाते हैं, प्रभु श्रेयांस का मंगलकारी चरित्र सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, या सो जीवन बने। लोक में आज के पर्व को रक्षाबंधन का पर्व कहते हैं, लेकिन सचमुच आज श्रेयांसनाथ प्रभु ने सच्ची रक्षा की। किससे? कर्मों से। अनादि से कर्म है, वो साथ साथ चल रहे थे। एक मोक्ष के लिए इंग्लिश में वर्ड मिला, डाइवोर्स। क्या मिला हितेश भाई? डाइवोर्स। डाइवोर्स वर्ड सही है कि हाँ? दूसरा अधिकार आप पढ़ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक का। अनादि से आत्मा और कर्म साथ साथ है, अनादि से संबंध है, कर्म और आत्मा का साथ साथ चलते, साथ साथ रह रहे थे, इनका जोड़ी थी। लेकिन जब पता चला कि कर्म का स्वभाव मेरे से भिन्न है, मेरा स्वभाव भिन्न है, अंदर में पता चला तो मुक्त स्वरूप देखा तो दृष्टि मोक्ष हो गया। अब भले ही वो कर्मों के साथ रह रहे हैं, क्योंकि देखो डाइवोर्स भी करना हो ना तो एकदम बोले मेरे को आज डाइवोर्स चाहिए तो जज साहब क्या बोलेंगे? 6 महीने का सेपरेशन पीरियड है, 6 महीना रहना पड़ेगा। ऐसे ही मुक्त स्वरूप तो देख लिया, अब कर्म को आज ही छोड़ना है तो नहीं छूटेंगे, 6 महीना साथ में रहना पड़ता ना। ऐसे यहां पर थोड़ा टाइम साथ में रहना पड़ेगा। क्यों? यदि तुमको फिर से कर्म अच्छे लगे तो फिर संसार में रहो, लेकिन आत्मा ही आपको सदाकाल अच्छा लगने लगा तो कर्म है वो धीरे धीरे खरते जाएंगे, झड़ते जाएंगे और अनंत काल के लिए कर्मों का और आत्मा का डाइवोर्स हो जाएगा। अब फिर से वो पुनः कर्म वापस नहीं आएंगे। ये जयसेन आचार्य देव की टीका में आया, अभी अपना आश्रय अधिकार चल रहा है ना, उसमें एक शब्द आएगा अप्रतिपाती, कि वो गिरते नहीं है दोबारा, ऐसा शुद्धोपयोग प्रकट करते हैं। तो उसमें ये बात बताई कि जो सिद्ध भगवान है उनको अपने आत्मा का श्रद्धान ऐसा प्रबल है कि उस श्रद्धा के बल पर वापस वो सिद्धालय से संसार में नहीं आते। ऐसा श्रद्धान है उनको, संसार में वापस नहीं आते। नहीं तो ऐसा लगे कि भैया अपन ने बहुत जल्दी कर दी, थोड़ा सा और संसार का मौज करते है। रहवानू मौजमा, खावानू लॉजमा है, रहने का मौज में, खाने का लॉज में, तो भैया ऐसा थोड़ा सा कर ले। अरे भैया जिसने आत्मा की मौज की, आत्मा का आनंद किया, उसको ये बाहर का सारा रस फीका हो जाता है। और फिर वहां क्या हुआ? बंधनों से रक्षा हुई साचा, रक्षा बंधन पर्व मनाए। बंधनों से मुक्त हो गए ना, ये साचा रक्षा, आत्मा की करी रक्षा और कर्मों का छोड़ा बंधन। और फिर हम भी बंधन मुक्त हो ये भाव उर में लाए, मुक्त स्वरूप को भाते हुए प्रभु के निकट सुजाते हैं। रक्षा बंधन पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं, प्रभु श्रेयांस का मंगलकारी चरित्र सुनाते हैं। बोलिए श्रेयांसनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण की जय हो। ये अपन ने अभी
श्रेयांसनाथ भगवान के मंगल चरित्र की वाचना की है। रात्रि में, अभी तो अपन ने बिना संगीत के किया है, रात्रि में संगीत के साथ आपको रक्षाबंधन की जो कथा है, कथा तो सबको पता है, लेकिन उसमें जो मोरल है, सीखने लायक बातें हैं, वो पूरी आपको उसके अंदर मिलेगी। और वही एकदम महत्व की है, क्योंकि कथा से मतलब नहीं है